हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी यम का दीपक कब और कैसे जलाया जाता है। तो यम का दीपक जो है ना धनतेरस वाले दिन रात में जलाया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, आप एक चौकी या पटा ले लीजिए। उस जगह को आप हल्दी से लीप सकते हैं, गाय के गोबर से लीप सकते हैं, या आपके घर में जो तुलसी का घरुआ होता है उसकी मिट्टी लेकर भी जो है ना यम के दीपक के लिए उस जगह को लीपा जाता है। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। अगर गाय का गोबर उपलब्ध ना हो तो देखिए तुलसी घरुआ जो है ना, यानी तुलसी का गमला जो है ना हर घर में होता है। तो हो सके तो आप तुलसी के गमले में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसी से जो है ना आपको यहाँ पर लीपना है। इसके बाद मैंने एक प्लेट ले ली है। प्लेट में जो है ना आपको चावल भरना है, और कम से कम इतने चावल आप भरना कि किसी एक परिवार का जो है ना भोजन हो सके। तो चावल आपको कम से कम इतने भरने हैं। अगर इसकी जगह अगर आप गेहूँ लेते हैं तो गेहूँ भी आपको ज़्यादा लेने होंगे ताकि एक परिवार का भोजन हो सके। तो ये चावल जो है ना दान किए जाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको लेना है। इसमें मैंने खड़ी मूंग मिलाई है। अगर आपके पास हो तो आप ले लीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अकेले चावल या अकेले गेहूं भी जो है ना आप ले सकते हैं। इसके बाद लेना है हमें दीपक। तो दीपक भी जो है ना कई तरह के होते हैं। यम का दीपक जब आप जलाते हो, यहाँ पर मैंने कोरी मिट्टी का एक दीपक ले लिया है। आप चाहें तो आटे का दीपक बना सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी के गमले में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसका भी आप दीपक बना सकते हैं। तो जो आपको ईजिली लगे, आप आसानी से कर सके, उस दीपक का जो है ना यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस यम के दीपक में जो है ना 4 मुंह की बाती जो जलाई जाती है, मतलब चारों दिशाओं में जो है ना बाती होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 4 बाती रखी हैं। और यम के दीपक में हमेशा सरसों के तेल का यूज़ होता है, घी का यूज़ नहीं करना है, आपको सरसों के तेल का यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो है ना चारों बातियों को मैंने अच्छे से डिबो लिया है, अच्छे से भिगो लिया है। और ये दीपक जलाना कब होता है, तो ये दीपक धनतेरस के दिन जलाना है, जब आपकी पूजा पाठ सब कुछ हो जाए। उसके बाद आप खाना वाना खा लीजिए, और जब आप सोने जाते हैं तब इस दीपक को जलाया जाता है। इसके बाद लेनी है आपको कौड़ी। अगर आपने अभी तक यम का दीपक नहीं जलाया है तो आप नई कौड़ी लेकर आए। अगर आप हर साल जलाते हैं यम का दीपक तो आपकी पिछले साल की कौड़ी होगी, आपको उसी को यूज़ करना है। हर बार नई लेकर नहीं आना है। कौड़ी को इस तरह बीच में डाला जाता है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। उस तरह से ही कौड़ी को आपको उल्टा करके जो है ना डालना है। और ये देखिए हमने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। आपके घर के जो भी बड़े हों वो इस दीपक को प्रज्वलित करें। छोटे सदस्य जो है ना दीपक को प्रज्वलित नहीं करते। घर का मुखिया जो है ना इस दीपक को जलाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके दीपक को प्रज्वलित करने के बाद ही जो है ना उसका पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर रोली चावल से, फूलों से जो है ना सभी घर वाले जो है ना इसका पूजन करेंगे। तो पूजन में कुछ नहीं होता, केवल रोली चावल आप चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो है ना पूरे घर वाले इसका पूजन कर दीजिए। सभी को जो है ना यम के दीपक की एक एक परिक्रमा करनी होती है। तो जितने भी घर में सदस्य हैं सभी सदस्य यम के दीपक की एक एक परिक्रमा करें। और परिक्रमा करने के बाद जो है ना एक एक कॉइन जो है ना इस दीपक पर आपको चढ़ाना होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। तो एक परिक्रमा कर ले और एक कॉइन जो है ना इसके ऊपर चढ़ा दें। तो घर में जितने सदस्य हैं उतने ही कॉइन जो है ना इस दीपक पर चढ़ाए जाएंगे। बाद में ये कॉइन जो है ना किसी गरीब को जो है ना दान किए जाते हैं। ब्राह्मण को दान नहीं करना है, किसी गरीब को दान करना है। इस बात का ध्यान रखें। चावल भी आपको गरीब को ही दान करना है। तो आपके घर में जितने सदस्य होंगे उतने ही जो है ना यहाँ पर कॉइन इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आप इस दीपक को जलाते हैं तो आपके घर में जो अकस्मात घटनाएं होती हैं, अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाती है, वो सारी घटनाएं होना जो है ना बंद हो जाती हैं। और साल भर जो है ना आपके घर में खुशहाली रहती है, तरक्की होती है। किसी भी प्रकार की विपत्ति जो है ना साल भर के अंदर आपके जीवन में जो है ना नहीं आएगी। तो ये दीपक आप अगर जलाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। पहले ही मैंने आपको बता दिया, धनतेरस की रात में पूजा करने के बाद, खाना खाने के बाद जब सभी सोने जाते हैं तब इस दीपक को जलाया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। चाहे आप 11 बजे सोएं, चाहे आप 9 बजे सोएं, जब आप सोने जाएं तभी इस दीपक को जलाएं। तो चलिए इसको जो है ना कहाँ रखा जाता है अब मैं आपको ये पूरी डिटेल में बता दूं। तो इसको अपने घर के दरवाजे के मेन गेट से, जहाँ से आप अपने घर में एंटर करते हैं, मेन एंट्री जहाँ होती है, चाहे आप अगर किराए के घर में रहते हो तो जहाँ पर मेन एंट्री है, जहाँ से आपका घर शुरू होता है, वहाँ पर आपको अपने दरवाजे का जो दाहिनी कोना है, आप देख लीजिए खड़े होकर कि दाहिना हाथ, जब आप घर में एंट्री करते हैं तो दाहिनी हाथ के साइड जो है ना आपको इस दीपक को रखना है। और बस आप जलते हुए दीपक को अपने दरवाजे के दाहिनी ओर रख दीजिए। और बार बार इस दीपक को आपको नहीं देखना है। रखने के बाद बस उसको अपने हाल पर छोड़ दीजिए। कभी भी बुझते हुए दीपक को नहीं देखा जाता है। तो बस अपने गेट बंद कर लीजिए। और थोड़ा सा पर्दे वगैरह है तो थोड़ा से दूर रखें,
ध्यान रखें। थोड़ी देखिए त्योहारों में सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी का हमें यूज़ करना चाहिए। तो पर्दे वर्दे से थोड़ा सा दूर रखें और रात में इसको बुझते हुए बिल्कुल ना देखें। सुबह जब आप सोकर उठें उसके बाद जो है ना, जो कौड़ी होती है ना, इस कौड़ी को निकाल कर आप अपने घर में संभाल कर रखें। हर साल यही कौड़ी यूज़ की जाती है, नई कौड़ी बार बार नहीं लाई जाती। और इस कौड़ी को अपने घर की तिजोरी में रखा जाता है और केवल धनतेरस वाले दिन जब आप यम का दीपक जलाते हैं तभी इस कौड़ी को निकाला जाता है। और ये चावल जो है ना, दान कर दिए जाते हैं। जो हमने पैसे चढ़ाए हैं उनको भी दान ही किया जाता है। दीपक को जो है ना, जल में विसर्जित कर दिया जाता है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। जय श्री राधे।